वेलकम बैक टू एवरीवन। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय पढ़ रहे थे। इसमें मैंने पहला लेक्चर फिनिश कर लिया था और इसके अंदर मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग को पूरी डिटेल में देखा कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कोड जो है वो कैसे कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है पूरे बॉडी। आज सेम चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि प्लांट में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, पहला बात। दूसरा कि ये कोऑर्डिनेशन करने में हार्मोन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या रोल है। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा ब्रीफ नॉलेज प्लांट हार्मोन के साथ साथ एनिमल हार्मोन को भी यानी ह्यूमन हार्मोन को भी देखेंगे। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक को। प्लांट और एनिमल में क्या बेसिक फर्क होता है? तो अगर एक बेसिक फर्क की बात करें तो सबसे बड़ा फर्क होता है कि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम, जैसे ब्रेन, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, ये प्लांट के पास एब्सेंट होता है। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं, जरा वो भी एक बार नजर डालते हैं। तो पहला फीचर की मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरे प्लांट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है प्लांट के अंदर। चलिए देखते हैं। एनिमल के पास बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम होते हैं। अभी नर्वस सिस्टम कहने का मतलब जैसे स्पाइनल कोड होता है, आपका दिमाग होता है, बहुत सारे नर्व सेल होते हैं, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जबकि प्लांट में मैंने आपको बताया इस प्रकार के चीज एब्सेंट होते हैं। तो आखिर उसमें भी तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें भी तो वो उनका हर एक पार्ट, चाहे रूट हो, चाहे उसका स्टेम हो या फ्रूट हो या लीफ हो, ये सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए उनके पास होता है केमिकल बेस्ड कंट्रोल, यानी इसी केमिकल बेस्ड कंट्रोल को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हार्मोन। वैसे बहुत सारे प्लांट में हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, सबके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कैसे हेल्प करता है प्लांट को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में, या ग्रोथ हो या फिर और भी कई अन्य चीजें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्सेस, यानी प्रतिक्रिया की गति एनिमल में कौन डिसाइड करता है और प्लांट में कौन डिसाइड करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होता है वो एनिमल के अंदर बहुत तेजी से होता है। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी बताया था, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया था कि कैसे आपको अगर कोई थोड़ी सी भी आपको हार्म फील होती है अपने बॉडी के आसपास में, तो आप बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं ना, करते कि नहीं। जैसे आपके आंख के सामने कोई अगर चीज नजदीक आते हुए फील होगा तो आप आंख को तुरंत बंद कर लेते हैं, ऐसा कर पाते होंगे, बिल्कुल। यानी फास्ट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन पौधों के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो, थोड़ा स्लो होता है ना। जैसे जैसे आप क्या देखोगे कि कोई प्लांट को अगर आपने देखा होगा, क्या होता है कि कभी घर के अंदर प्लांट लगाना, उसे एक जगह पे रखना, तो जिधर से धूप आता होगा वो प्लांट धीरे धीरे उधर गति करना शुरू कर देगा, उधर मोशन करना, या उस ओर उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है। और ये चीजें एक दो दिन में आपको नहीं दिखेगी, ये कुछ महीनों में दिख सकती है या कुछ सप्ताह में दिख सकता है। इसके अलावा आप बात करूंगा तो एनिमल के अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंट्रोल होता था। तो हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में होता था न्यूरॉन, और न्यूरॉन क्या करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जिससे इंपल्स यानी तरीके का नर्व्स जो होते थे वो क्या करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे और कंट्रोल करते थे। इनके अलावा हार्मोन भी है, उस हार्मोन को भी आज हम लोग देख लेंगे कि हार्मोन कैसे मदद करता है। हमने तो आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे हेल्प करता है ये तो देख चुके हैं। जबकि प्लांट के अंदर मैंने बताया सिर्फ हार्मोन होते हैं और वही हार्मोन उसको हर तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंसेस क्या है। अब जो है, चूंकि ये पूरा टॉपिक बेसिकली हम लोग ने प्लांट को लेके रखा है, तो इनमें क्या देखने वाले हैं कि जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। जैसा मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जो मूवमेंट होता है वो सनलाइट के तरफ होता है, और एक मूवमेंट जो होता है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के तरफ हो रहा है। तो यानी एक आसान शब्दों में कहें तो जो मूवमेंट होता है ना वो दो तरीके पे डिपेंड करता है। आपने कभी छोई मुई को देखा है, छोई मुई पौधा जिसको छुओगे तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें भी तो मूवमेंट हो रहा है ना। यानी ये जो मूवमेंट होते हैं या तो इंडिपेंडेंट बेस्ड पे हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट रूप से हो सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं इन दोनों मूवमेंट। तो अगर हम लोग
टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट की बात करें तो पहला जो हम लोग ग्रोथ मानते हैं उसे इंडिपेंडेंट ग्रोथ मूवमेंट मानते होता है। प्लांट के अंदर दो प्रकार का ही ग्रोथ मूवमेंट होता है, यानी विकास स्वतंत्र गति दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जैसे एग्जांपल के लिए मिमोसा। मिमोसा है उसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं छुई मुई, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। ये देखो ये है मिमोसा, ये देख रहे हो मिमोसा का पौधा, इसे छुई मुई ऐसा प्लांट आपने आसपास में कभी देखा होगा, ये झाड़ी सी प्लांट दिखाई देती है। तो इनमें देखो जब ऐसे ही इसको आप छुओगे तो ये इस प्रकार से दोनों पत्तियां क्या हो जाती है, सट के और ऐसा बन जाती है, होती है कि नहीं। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग इसको मिमोसा कहते हैं। और ये क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट होता है इनके पार्टिकल्स का। दूसरा जो होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है, यानी विकास आधारित गति होता है। जैसे एग्जांपल के लिए रूट और सूट का मूवमेंट, जैसे मैंने आपको इसी में मैं दिखाता हूं। ये देखो इसका सूट क्या कर रहा है, सूट यानी ये प्लांट है, ये सनलाइट के ऊपर की ओर मूव कर रहा है, उधर उसका ग्रोथ होता है। जबकि रूट्स का देखोगे लैंड के नीचे पोर्शन में होना ये शुरू हो जाता है। यहां तक तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि प्लांट में दो ही प्रकार का मूवमेंट जनरली होता है, एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड दूसरा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जब दोनों का एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे जब बीज अंकुरित होता है तो उसका जड़ जो है वो जमीन के नीचे की ओर जाता है, जबकि उसका तना वाला भाग जो है वो ऊपर की ओर जाता है, जैसा मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया। अब हम लोग बात करते हैं, इनमें एक चीज होता है जो बार बार यूज होता है, जिसे कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और कभी कभी स्टिमुलाई जो होते हैं उसकी भी बात कर लेंगे क्या होता है। तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मीनिंग होता है चेंज इन इन्वायरमेंट। क्या होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट दैट कॉजेज अ लिविंग बीइंग टू रिएक्ट। यानी इस प्रकार का चेंजेस इन्वायरमेंट में जो क्या करता है, किसी भी लिविंग बीइंग को रिएक्ट करने के का क्या होता है, एक कारण होता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि टचिंग अ हॉट सरफेस, जैसे ही आप, मतलब ये हॉट सरफेस क्या एक प्रकार का एनवायरनमेंट है, तो जैसे ही आप हॉट सरफेस को टच करते हैं तो आपका बॉडी न्यूरॉन क्या करता है, तुरंत उसे हटाने की क्या करता है, आज्ञा देता है और आप उसे इजिली हटा लेते हैं। तो यानी यहां पर जो गर्म चीज को छूना एक क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को छुए तो आप क्या करते हो, जैसे ही उसका कॉज आपको समझ आता है फटाक से हटा लेते हो। तो जो गर्म चीज को छूने के बाद जो हाथ को वापस लाते हो, यानी हाथ को तुरंत पीछे खींचना, वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। ऐसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको बता दिया। अब जो मूवमेंट होता है प्लांट में वो ग्रोथ की वजह से होता है। जैसे टेंड्रिल रैप अराउंड सपोर्ट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। टेंड्रिल समझते किसको कहते हैं, वो जो लत्तड़ होती है, चाहे वो खीरा का, देखो लत्तड़, खीरा के जो पौधे होते हैं कैसे कैसे बढ़ते हैं, या शकरकंद के पौधे कैसे बढ़ते हैं, या फिर वो और कौन कौन से जो लता में चलते हैं, है ना, वो जो बड़ा बड़ा लौकी वगैरह जो होते हैं, नेनुआ के पौधे जो होते हैं, वो टेंड्रिल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं वो लोग, जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है वैसे वैसे किसी सहारे के तहत वो ऊपर नीचे जाते हैं। अगर उनको चाहो तो ऊपर से नीचे ले आओ, फिर चाहो तो उनके ग्रोथ को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाओ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पॉइंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग 4-5 टाइप के होते हैं, आप एक एक करके इसे देख लो। पहला होता है फोटोट्रोपिज्म। ये डेफिनेशन हमेशा यूजफुल होता है, एग्जाम में कितना बार पूछा गया इस डेफिनेशन को, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड, बोर्ड में तो भर भर के आते हैं ये। तो फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश उद्दीपन क्या कहलाता है, फोटो का मतलब होता है लाइट से, यानी सनलाइट, जनरली लाइट, जो भी लाइट, तो इसका मेन सोर्स तो लाइट का सनलाइट ही होता है, यानी सूरज का रोशनी होता है। तो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है शूट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट, रूट बेंड्स अवे। जो मैंने पहला बता रहा था आपको कि कैसे प्लांट जब ग्रो करता है, जैसे ही सीड से प्लांट निकलता है तो उसका सूट जो है यानी तना वाला भाग ऊपर की ओर ग्रो करता है और रूट वाला पार्ट नीचे की ओर ग्रो करता है। ये इस प्रोसेस को जनरली लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश उद्दीपन कहते हैं। दूसरा होता है जियोट्रोपिज्म, यानी गुरुत्व त्वरण। जैसे रूट्स को आपने देखा होगा, क्या देखा है रूट्स को, कि हमेशा जमीन के नीचे जाता है, रूट्स जमीन के नीचे जाता है कि नहीं जाता है, और सूट्स हमेशा ऊपर जाता है। तो जो जमीन के नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि रूट्स के पास किस प्रकार का मूवमेंट होता है, जियोट्रोपिज्म ट्रोपिज्म का टाइप का मूवमेंट है। तीसरा होता है हाइड्रोपोज्म, जल उद्दीपन, यानी रूट्स हमेशा
जल जिधर होता है उधर मूवमेंट करता है। इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। तब पूछेगा कि रूट्स पानी की ओर ही क्यों मोशन करता है? क्यों? क्योंकि रूट्स के पास किस प्रकार का मूवमेंट होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? और लास्ट एक चौथा होता है जिसको बोलते हैं कीमियोट्रोपिज्म, यानी रासायनिक उद्दीपन। जैसे आपने पोलन ग्रेन के बारे में या पोलन ट्यूब्स को देखे होंगे, वो हमेशा ओव्यूल की ओर क्या करता है? ओव्यूल कहने का मतलब अंडाशय की ओर हमेशा आगे बढ़ता है। ये चारों जो मैंने आपको बताया, पहला फोटोट्रोपिज्म, दूसरा जियोट्रोपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म और लास्ट कीमियोट्रोपिज्म, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक जो हैं मैंने एनसीईआरटी और कुछ स्टैंडर्ड बुक से लिए हैं, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आपको मैं पहुंचा सकूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लांट का मूवमेंट करने में एक केमिकल सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? हार्मोन। तो अब हार्मोन की अगर आप थोड़ी परिभाषा देखना चाहें तो आप बड़े आसानी से इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं, अगर आसान भाषा में मैं बोलूं तो हार्मोन को हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। अब बोलोगे सर अगर ये केमिकल मैसेंजर है, केमिकल क्यों करें? क्योंकि इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको केमिकल कहा जाता है। वैसे मैसेंजर का काम क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो हार्मोन भी तो वही कर रहा है कि भाई क्या कर रहा है, बोलता है प्लांट को एक इन्फॉर्मेशन कि लो भाई तुमको इस ओर ग्रोथ करना है, तुमको इधर ग्रोथ करना है, तुमको अपना फूड को यहाँ स्टोर करना है। प्लांट को ये सब करने के लिए कोई तो बोलता होगा, वो एक केमिकल बोलता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल मैसेंजर्स। क्लियर है बात यहाँ तक? हार्मोन को केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं, ये बात काफी क्लियर हो गया होगा। अब बात है कि ये हार्मोन सीक्रेट कहां से होते हैं, ये हार्मोन जो है वो स्त्रावित कहां से होते हैं? तो हर एक टाइप का अलग अलग हार्मोन जो होते हैं उसको स्त्रावित होने के लिए या निकलने के लिए एक स्पेशल ग्लैंड्स होता है। ग्लैंड्स कहने का मतलब ग्रंथियां होती है ना जी, जो क्या करता है? ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और मूड को बदलने का काम करता है। जैसे कभी कभी आपका मूड स्विंग हो जाता है कि सर अब मुझे ना पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, या सर मुझे आज खेलने का बहुत मन कर रहा है, सर मुझे आज ना गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। तो ये सब बात अगर आपको क्या एक प्रकार का मूड में चेंज होता है, मूड स्विंग होता है, तो ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मैं आता हूं और थोड़ा सा हार्मोन को और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। तो पहले हार्मोन्स के कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स मैं बात करूं कि ये सिक्रेटेड कहां से होते हैं, यानी इनको कौन सिक्रेट करता है, कौन स्रावित करता है? तो हार्मोन जनरली सिक्रेट होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स। अब हमारे बॉडी में अगर इंसान की बॉडी का बात करें तो लगभग 7 से 8 मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। वैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक चैप्टर ही आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना पड़ता है, और सीबीएसई वगैरह में तो ये जो है वो क्या आ जाता है, एक किसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। फिर भी मैं इसको एक स्पेशल टॉपिक के जैसा पढ़ाऊंगा ताकि हर एक को ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला बात समझ में आ गया। इसके अलावा मैं बात करूं उसके नेचर की, अगर मैं बात करूं तो जो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, ये तो क्लियर है, मैंने पहले बता दिया। तीसरा, ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होते हैं? क्या इनको जब ये सीक्रेट हुए किसी स्पेशल ग्लैंड से, सारे ग्लैंड्स को भी बताऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो है उनको, बट सारा एक स्पेशल टॉपिक में पढ़ाऊंगा। बट हाँ, जो बहुत यूजफुल है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेने वाले हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, क्या इनके लिए एक डक्ट होता है? एक डक्ट का मतलब एक पाइप टाइप की आकृति होती है? नहीं, ये सीधे क्या होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम से जुड़े हुए होते हैं, राइट। और वहां से जैसे ही सीक्रेट होता है वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या बताया था कि हमारे बॉडी में हर कुछ को एक जगह से दूसरे जगह, चाहे ऑक्सीजन हो या फूड हो या एनर्जी हो, सबको ढोने का काम ब्लड ही करता है, और सबको निकालने का भी। तो यानी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्मोन का, वो हमेशा ब्लड के तहत होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ये चीजें नहीं होती है। अब इनका मेन फंक्शन का अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वो पूरे बॉडी को, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो या फिर एनिमल का बॉडी हो। तो हार्मोन के फीचर समझ में आ गए आपको, विशेषताएं समझ में आ गई। चलो अब हम लोग उद्दीपन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया को समझते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अभी मैंने बताया स्टिमुलस क्या होता है,
इसलिए मैंने पहले समझा दिया था। नो नर्व्स और मसल्स, सबसे इंपोर्टेंट मैंने क्या बताया कि उद्दीपन यानी स्टिमुलस करने के लिए बॉडी के अंदर कोई भी मसल्स नहीं होता प्लांट बॉडी में, और कोई नर्व्स नहीं होता। अभी मैंने बताया ना कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस को क्या करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, और बहुत हाईली स्पेसिफाइड क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, सिंपली न्यूरॉन्स भी होते हैं, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर प्लांट बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स होते हैं, उसी के हेल्प से क्या होते हैं, ये स्टिमुलस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसे कंबाइन रूप में या संक्षिप्त रूप में अगर मैं बोलूं तो हार्मोन कहते हैं। तीसरा, मूवमेंट अकर ड्यू टू चेंज इन वाटर कंटेंट इन स्पेसिफिक सेल। कभी कभी जो मूवमेंट जो होता है इनके बॉडी पार्ट्स में, वो वाटर कंटेंट जो होते हैं कम ज्यादा होने की वजह से भी होता है। यानी एक तो हार्मोनल की वजह से, अब वो हार्मोन की वजह से अगर चेंजेस हो रहा है, तो हार्मोन कुछ और भी तरीके से भी तो चेंज, मतलब उसमें चेंजेस होंगे ना मूवमेंट में, तो क्या होता है, ड्यू टू वाटर कंटेंट इन स्पेसिफिक सेल, यानी गति उन कोशिकाओं में जल मात्रा के परिवर्तन से होती है। ठीक है, जैसे रूट्स में अगर जल ज्यादा बढ़ाना है तो रूट्स बहुत नीचे की ओर तेजी से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल उतना तेजी से हो सके प्लांट ऊपर की ओर मूव न करे, यानी कंटेंट जिधर जल की होगी उधर बहुत तेजी से मूवमेंट होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन को देख लेते हैं जो कंट्रोल एंड क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं इसको, पूरे प्लांट को। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं प्लांट हार्मोन की बात करूं तो पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन जो होता है प्लांट के सेल को एलोंगेट करने का काम करता है या उसे बड़ा करने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ये सीडी साइड में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, और इसके जो सूट्स होते हैं वो लाइट्स के डायरेक्शन में तेजी से बढ़ते हैं। ये ऑक्सिन पाया कहा जाता है, तो आप जब प्लांट को देखते होंगे, जब प्लांट ग्रो करता होगा इस प्रकार से, प्लांट अगर ग्रो करता है तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द प्लांट। देखो कोई नया पौधा उगता होगा तो सबसे ऊपर में देखिए एकदम बहुत कोमल सी आकृति होती है कि नहीं, उसी आकृति या पार्ट को बोलते हैं हम लोग, मतलब उसी पार्ट में हम लोग तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है। और वही ऑक्सीन हार्मोन की वजह से वो तेजी से सन जिधर होता है ना, सन का लाइट जिधर होता है उधर मोशन करना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीन के बारे में कोई दिक्कत आई नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन। वैसे अगर थोड़ा और स्पेसिफाई मुझे करने बोल दो प्लांट हार्मोन में, तो जनरली प्लांट हार्मोन दो टाइप के होते हैं। एक तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं जिसे प्राइमरी कहते हैं, जिसमें 5-6 एग्जांपल आते हैं, और दूसरे जो होते हैं उसे सेकेंडरी हार्मोन कहते हैं। अभी मैं प्राइमरी करा देता हूं, फिर सेकेंडरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो ऑक्सिन है। अच्छा, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, डार्विन ने की थी। किसने, डार्विन। ये वही डार्विन है जिन्होंने इंसान के इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। सबसे पहले इसको कैसे पता किया गया था, सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन को ह्यूमन के यूरिन से पता किया गया था, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन था नहीं, तो ह्यूमन के यूरिन में टेस्ट किया गया तो ये हार्मोन मिला। जब बाद में पता चला, चला अच्छा ये प्लांट के टिप में पाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली ये कहां पाए जाते हैं, प्लांट के सबसे टिप वाले पार्ट में, और एक तरीके से बोले तो प्लांट के रूट वाले पार्ट में भी ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन। अब तो हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन को बना भी लेते हैं, कहां पे, आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन हार्मोन को बनाते हैं। उसका नाम भी है 2,4-D NAA, ऐसा नाम है ऑक्सीजन का। कभी आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे या नीट वगैरह के हायर क्लासेस में जब बात करोगे तो वहां पे इनको बहुत आसानी से देख पाओगे। ठीक है। दूसरा हार्मोन अगर जो होता है जिसे जिब्रेलिन कहते हैं, ये प्रमोट करता है स्टेम के ग्रोथ को। यानी देखो ना, प्लांट जब ये वाला टिप वाला पार्ट आगे बढ़ गया तो नीचे ये वाला को सूट बोलते हैं या तना बोलते हैं, इसको मोटा करना है, मजबूत करना है, तो ये काम किसका होता है, जिब्रेलिन का होता है। भाई याद रखिएगा आप लोग कि पहला ऑक्सीजन हार्मोन क्या था, ऑक्सीन। दूसरा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को हिंदी में भी जिब्रेलिन कहते हैं। तो जो जो वर्ड है, कुछ कुछ का वर्ड हिंदी इंग्लिश में सेम होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं साइटोकाइनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, क्योंकि यही साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट में सेल का ग्रोथ करवाता है, यानी सेल डिवीजन कहलाता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी एक सेल से दूसरा सेल से तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, ऐसे जो है ना, एक सेल 2 सेल बना दिया, 2 सेल 4 बना दिया, 4 16 बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अगर ये सेल डिवीजन नहीं होगा तो
तो क्या होगा, प्लांट बड़ा ही नहीं होगा, तो बाकी हार्मोन रह के भी क्या कर लेंगे, तो सेल डिवीजन करने का कैपेसिटी जो है वो साइटोकाइनिन के पास होता है। और जनरली ये पाए कहा जाते हैं फ्रूट्स के अंदर और सीड्स के अंदर, ये बहुत आसानी से पाया जाता है। अगर इस साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी या खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, मिलर ने की थी। मिलर एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने इसके बारे में क्या इसकी खोज की थी। ठीक है, हाँ, यानी ये प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और दूसरा ये प्लांट के सडन म्यूटेशन को क्या करता है, रोकता है। अच्छा, सडन म्यूटेशन क्या होता है, जैसे ना प्लांट के अंदर अचानक से चेंजेस हो गया, तो प्लांट अचानक से क्या हो जाएगा कि प्लांट नहीं समझी, इसमें प्लांट इतना छोटा सा था अचानक से इतना बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ये प्लांट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, जिसकी वजह से ये एटमोस्फेयर में जो एनवायरमेंट में चेंजेज है उसको झेल नहीं पाएगा, और वो प्लांट बहुत आसानी से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्लियर हो गया। और एक लास्ट, सॉरी, एक और है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये इसको जनरली ए बी ए कहते हैं। ये हार्मोन जो है वो एसिड के फॉर्म में होता है, सबसे इंपोर्टेंट याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड नाम है, इसलिए ये किस फॉर्म में होता है, एसिड में होता है। ये इसका जनरली काम क्या होता है, ग्रोथ को रोकना। जैसे समझो, ऑक्सिन का काम क्या था, प्लांट के टिप और रूट को लंबा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना। जिबरेलिन का काम क्या था, स्टेम को मोटा करना। अब सोचो, मोटा करने लगे और इतना मोटा करने लगे, इतना मोटा कर दे कि भाई वो मोटा होते ही रहे लगातार। वैसे मैंने एक बात आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि प्लांट और एनिमल में कुछ चीजें होती हैं कि हमारा बॉडी कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे डेवलप होते रहता है, लेकिन प्लांट का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाता है ना, कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो इसमें रोल किसका होता है, उसके ग्रोथ को कम करना या कंट्रोल वे में ग्रोथ कराने का काम होता है एब्सिसिक एसिड का। यानी ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, और वीटिंग को यानी पौधे को मुरझाने मुरझाना कराता है, यानी पौधे को मुरझाने के लिए ना उसको धीरे धीरे कमजोर करता है, पत्तियों को गिराने का काम ये सब करते हैं। दूसरा अलावा सीड जो है ना, प्लांट में जब फ्रूट है उसी के अंदर सीड ग्रो नहीं करता है, यानी बीज को अंकुरित होने से बीज को क्या करता है, बचाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। एक और हार्मोन है जो बहुत यूजफुल होता है, उसे बोलते हैं इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन को हम क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि इसकी अच्छा पहले बता, तो इसकी खोज बर्ग ने की थी, एक बर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथाइलिन की खोज की थी। और इसका काम जनरली क्या होता है कि प्लांट को में जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स को रिपनिंग यानी उसको पकाने का काम करता है ना, फ्रूट्स रिपनिंग, फल को पकाने का काम करता है, फल को पकाना, यानी रिपनिंग ऑफ फूड काम किसका होता है, एथिलीन का होता है। ये गैस फॉर्मेट में पाया जाता है ना, गैसियस फॉर्म में ये पाया जाता है, कौन सा, इथाइलिन जो होता है। वैसे हम लोग फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से भी पका लेते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, एसिटिलीन गैस होता है पहला, और दूसरा कार्बाइड होता है। ये समझ में आ गया, प्लांट हार्मोन के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी भी होते हैं, है ना, सेकेंडरी जैसे दो होते, एक होता है फ्लोरिजेन और दूसरा जो होता है ट्रांसम्यूरिन। फ्लोरिजेन और ट्रांसम्यूरिन जो होते हैं ये सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। फ्लोरिजिन जो होते हैं वो फूल को खिलाने का काम करते हैं, फ्लोरिजिन, है ना। और ट्रांसम्यूरिन क्या करते हैं, कभी प्लांट का कोई पार्ट डैमेज हो गया, जैसे टहनी टूट गया या उसके किसी पार्ट को किसी ने काट दिया, तो उसे फिर से क्या करना है, रिपेयर करते हैं। जैसे हमारा हाथ कट जाता है, रिपेयर करते हैं कि नहीं, मतलब मलहम लगाते हैं या कुछ और करते हैं, उसी प्रकार से प्लांट में अगर कुछ डाली टूट गई या कुछ प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो उसे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग ट्रांसम्यूरिन कहते हैं। आई होप कि प्लांट में इतने हार्मोन है, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे 100% मान के चल लो, ठीक है। अब हम लोग एनिमल के अंदर यानी ह्यूमन के अंदर हार्मोन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ एनिमल हार्मोन की बात करूं तो वो कौन कौन होते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन कॉमन होते हैं और कुछ हार्मोन जो है वो मेल और फीमेल में स्पेसिफिक रूप से पाए जाते हैं। वैसे कुछ कुछ हार्मोन जो हैं वो ज्यादातर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनकी बारे में बात करते हैं, जो ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। सारे हार्मोन की बात हम लोग अभी नहीं करने वाले। तो कुछ ब्रेन के निचले पार्ट में होते हैं, कुछ आपको ये थायराइड लंग्स इस जगह पे पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं आपको यहाँ पे, है ना, किडनी के पास पाए जाते हैं, और कुछ सेक्सुअल पार्ट में पाए जाते हैं। तो एक एक करके इन सारे हार्मोन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्मोन इन एनिमल में सबसे पहला बात देखते हैं कि इन हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या रोल है। क्लियर है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात मैंने चर्चा किया कि हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं,
जैसे फिजिकल मैसेंजर क्या होता है, इस एक सामान उठा के दूसरे को मैसेज दे दिया, बट यहाँ पे केमिकली एक लिक्विड टाइप के होते हैं, उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, मैसेज को देते हैं। दे कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, है ना, या तो रिप्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं यानी प्रजनन को, दूसरा हमारे बॉडी का ग्रोथ को दिखा को कोऑर्डिनेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, ये समन्वय यानी प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब एक एक हार्मोन को लेते हैं, तो सबसे पहला है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो होता है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्यों कहा जाता है इसे इमरजेंसी, क्यों, क्योंकि अगर ये इमरजेंसी हमारे बॉडी में जब बहुत इमरजेंसी होती है, उससे ये हमें क्या करता है, बचाता है। जैसे कभी दिल की धड़कन है, आपका श्वास का दर है, बहुत तेजी से श्वास लेने लगे तो भाई गए, दिल की धड़कन कम ज्यादा हो गई, ये कितने इमरजेंसी चीजें होती है, बहुत है, इसीलिए इनका नाम हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जनरली ये सीक्रेट कहां से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से, और ये हमें क्या करता है, स्ट्रेस और फियर, ये दोनों से हमें क्या करता है, बचाता है। स्ट्रेस जैसे कभी आपको देखे हो कि कभी किसी को कोई झगड़ा देखा करते हुए तो वो आदमी बहुत डर जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी जो है वो एड्रेनलिन को क्या कर देता है, सीक्रेट करना शुरू कर देता है। अगर ये बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, बेहोश हो सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एड्रेनलिन जो होता है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। दूसरा, ये कहां से सीक्रेट होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रेनलिन तो नाम ही है, तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि करता क्या है, तो आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, आपके ब्रीदिंग रेट को, और ब्लड फ्लो जो होता है, सॉरी ब्लड फ्लो जो होता है मसल्स में, उसको बढ़ा देता है। तो एड्रेनलिन देखिए कहां पे होता है, एक बार मैं पिक्चर में दिखा देता हूं, देखो ये है एड्रेनलिन ग्लैंड, देख रहे हो यहाँ पे, कहां, ये पैनक्रियास के पास है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन जो जनरली ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर इसे कहा जाता है। थायरोक्सिन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, क्यों, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये अब थायरोक्सिन है तो ये सीक्रेट कहां से होगा, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड कहां, गले के पास पाया जाता है ना, इस जगह पे, यहाँ पे पाया जाता है, यानी ये सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड रिक्वायर आयोडीन। इसको आयोडीन का रिक्वायरमेंट होता है, किसको, थायराइड ग्लैंड को। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम थायराइड ग्लैंड का होता है, यानी थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं, उसका काम। आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज गोचर्स, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी अगर थायरोक्सिन सही मायने में नहीं हुआ तो आपको घेंगा रोग हो सकता है, इसीलिए आयोडीन सही मात्रा में लेना चाहिए, और ये जनरली आपको इस गले के पास दिखता हो। अगला होता है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जनरली ये इसको निकालता कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कहां, कौन इसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, देखो ये सर के पीछे जो नीचे वाला जो पार्ट देखते हो ना, मेडुला ऑब्लंगाटा के पास, वहां पे छोटा सा पार्ट होता है, वैसे इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बॉडी के अंदर और भी जो हार्मोन जो भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, क्लियर है। वैसे मैं ग्लैंड पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कुछ हार्मोन को और कहां से निकलता है ये। तो हम लोग ग्लैंड्स के बारे में बहुत डिटेल में एक लेक्चर देखने वाले, वहां पे सीखेंगे और एक एक चीज को देखेंगे, कहां होता है, क्या निकालता है, कैसे काम करता है, उससे नहीं होने से क्या होगा, एवरीथिंग। बट यहाँ पे थोड़ा इसका यूजेस को देखना है। तो जो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, कंट्रोल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में कम हो जाए तो आप डवार्फिज्म यानी बौनापन का क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। इसलिए देखते होंगे कि वो जो बॉर्नविटा हो या फिर वो जो है ना आजकल जिसका प्रचार देखते होंगे, उनमें वो लोग इस चीज का दावा करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये है, तो ग्रोथ कैसे करा रहे हैं, उसके अंदर वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और उसे हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं। वैसे इतना आसान होता नहीं है, वो बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन ठगने के लिए बाजार में लोगों को क्या दिक्कत है, देश के लोग वो बहुत भोले वाले हैं, इनको ठगना बहुत आसान होता है और लोग ठग देते हैं कि प्रचार ही इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं लोग, क्या आप उसके चंगुल में आ जाओगे, चाहे आप कितने भी शिक्षित क्यों नहीं हो। वैसे शिक्षित लोग ज्यादा फंसते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे ज्यादा, आप थोड़ा कम शिक्षित होते हैं गाँव के लोग, जल्दी उसमें फंसने वाले नहीं होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे सेक्स हार्मोन कहते हैं। जनरली ये दो इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन। अब एक बच्चा, मैं जब पढ़ा रहा था तो पूछा मुझे कि क्या सर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, बोले हाँ होता है।
बट वो बहुत माइनर में होता है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ महीनों में थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ हल्की हल्की निकलती है, वो जस्ट बिकॉज क्या टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा दिखने लगेगा, वैसे बहुत कम होता है। अब बोलोगे सर जैसे कुछ मेल लोग उसका दाढ़ी वगैरह नहीं निकलता है क्योंकि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, एस्ट्रोजन वगैरह है, तो लड़कियों वाली हरकत करने लगते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जनरली ये मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, और इसको प्रोड्यूस करता है टेस्टिस यानी वृषण, यानी जिसे हम लोग अभी पता है ना, लास्ट में बताया था एक्सक्रीशन सिस्टम में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था ना, वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में। हाँ, जो क्या करता है, जब आप प्यूबर्टी में होते हैं, यौनारंभ में होते हैं, यानी 15-18 साल 20 साल के बीच में होते हैं, तो आपके बॉडी में जो चेंजेस दिखता है प्यूबर्टी एजेस में, वो सारा चेंजेस कौन लाता है आपके अंदर, टेस्टोस्टेरोन लाता है। कोई आदमी को ना बहुत बौखलाने लगेगा, है ना, अपने आप में घमंड बढ़ जाएगा, नए नए कपड़े, अलग तरीके से बिहेव करेगा, है ना, एकदम लव, एंगर, डिप्रेशन, सब कुछ आने लगते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन अनकंट्रोल्ड वे में आपके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। फीमेल के अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन, और ये जनरली कहां प्रोड्यूस होता है, तो उनका ओवरी जो होता है वहां इसका प्रोडक्शन होता है, यानी अंडाशय में इससे बनता है। और ये भी जनरली फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी होता है उसमें, यानी यौनारंभ होता है, यानी आप यंग होने वाले जिस ड्यूरेशन में होते हैं उस समय आपके बॉडी में वो चेंजेस लाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के युग में बहुत कॉमन होता है वो है इंसुलिन, और ये इंसुलिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इसका मेन काम होता है ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, यानी कभी कम पड़ जाए या ज्यादा हो जाए तो उसको नियंत्रित करना, और एक सही मात्रा में जितना बॉडी को जरूरत है उतना देना। ऐसा तब होगा जब इंसुलिन को निकालने वाला ग्लैंड बहुत अच्छा रहे, जिससे, और तो इंसुलिन को निकालता कौन है, पैनक्रियास यानी अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करता है, लेकिन उसमें कुछ सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं, गामा सेल होते हैं, वो उससे क्या निकालते हैं, हार्मोन निकालते हैं। चलो, अब ये काम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज लेवल में चेंजेस हो गया, अगर वो कम ज्यादा हो गया, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है, और आपको, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन को चढ़ाना पड़ेगा, तब आपके बॉडी में इंसुलिन सही लेवल पर आएगा, और आप जो है वो क्या बच सकते हो, मधुमेह यानी डायबिटीज से आप बच सकते हो। तो अभी देखते हो ना, बहुत लोगों को डायबिटीज हो जाता है तो क्या करते हैं, इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन लेने से क्या हो जाएगा, वो जो इंसुलिन का काम है वो करने लगेगा, फिर आपका बॉडी सही काम करने लगेगा, लेकिन ये कितना दिन करोगे, बड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, प्रतिपुष्टि तंत्र क्या होता है, तो उसमें ये बात आप आसानी से कह सकते हैं कि हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड वाया फीडबैक, यानी हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो फीडबैक से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपको जो प्रॉब्लम है आप बताओगे, फिर उसके बेसिस पे आप पता करोगे कि अच्छा है या बुरा है। जैसे एग्जांपल के लिए, राइज इन ब्लड शुगर ट्रिगर इंसुलिन सिक्रेशन, जैसे जैसे आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा, इसका मतलब वो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन के ग्रोथ के सिक्रेशन को ट्रिगर करने लगेगा, है ना, जो क्या हो जाएगा, विच देन लोवेस्ट इट, जब वो लोवेस्ट होने लगेगा। यानी आपका बॉडी जो है, जैसे जैसे आपका फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी को, आपके शरीर को देगा, वो जो हार्मोन क्रिएट करने वाले जो डक्ट हैं, है ना, या ग्लैंड्स हैं, उनको वो काम करने के लिए मजबूर करना शुरू कर देता है, इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी होता है। तो आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वन वर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है इरिवर्सिबल एंड ग्रोथ रिलेटेड, यानी ट्रॉपिक गति जो मैंने बताया था आपको ना, अलग था ना, ये कीमियोथेरेपी या लाइट थेरेपी बताया था मैंने, वो सारे जो मूवमेंट बताए थे वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, कि कोई लाइट के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। दूसरा, नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट कहने का मतलब, जैसे कौन करता है नेस्टिक मूवमेंट, मिमोशा, इज रिवर्सिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। मिमोसा बताया ना, वो छुई मुई वाला, हाँ, तो वो रिवर्सिबल होता है, एक बार सिकुड़ जाएगा, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा, तो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन जो मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट जो मैंने बताया था वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तीसरा, हॉर्मोन्स एक्ट एज ऑन टारगेट ऑर्गन अवे फ्रॉम द ग्लैंड्स, हार्मोन हमेशा वहां पे एक्ट करता है जहां पे वो ऑर्गन टारगेटेड होते हैं। जैसे टारगेटेड मिसाइल, वो क्या होता है, उसी जगह पे जाके मारेगा जहां पे हम उसने टारगेट तय किया है, उसी प्रकार से हार्मोन भी टारगेटेड ऑर्गन पे क्या करता है, अटैक करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, मैंने बताया आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई पाइप में नहीं जो होते हैं, वो जब हार्मोन को निकालते हैं तो कोई पाइप के तहत नहीं ले जाते, वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिला देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास डक्ट होता ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड इट कंट्रोल अदर ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के बाकी के ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आपको क्या समझ में आया और कहां पे कुछ प्रॉब्लम रह गई है, और अब नेक्स्ट लेक्चर आपको किस चीज का चाहिए कमेंट में बताओ, मैं जल्द से जल्द उसको पूरा करूंगा। मिलता हूं अगला लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए, तभी आप इस दुनिया में जो जिस चीज के लिए आपका यहाँ पे दुनिया में जन्म हुआ है वो आसानी से कर सकते हैं।